स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे जो रिलेशंस पर मुश्तमिल है। तो रिलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन विच ए इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज द सेकंड एलिमेंट। हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर जो है हम इसको छोटी ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिखते हैं। इसमें ए जो है वो पहला एलिमेंट होगा और बी जो है वो दूसरा एलिमेंट होगा। टू ऑर्डर पेयर्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं ए बी और सी डी तो ये उसी वक्त ही बराबर होंगे जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। नोट ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल अनलेस ए इज इक्वल टू बी। ये बात याद रखेंगे, ए बी और बी ए ये दो मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर है क्योंकि इसमें ए पहला एलिमेंट है, इसमें बी पहला एलिमेंट है। तो ये दोनों एक ही सूरत में बराबर हो सकते हैं अगर जो है ये ए और बी आपस में बराबर हो जाए, अदरवाइज ये बराबर नहीं होते। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2x x plus y is equal to 6 and 2। ये दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं बराबर, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने पढ़ा है कि ऑर्डर पेयर तब बराबर होते हैं जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो। तो पहला एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का 2x है और इस ऑर्डर पेयर का 6 है, तो हमने 2x को 6 के बराबर रख लिया। इसी तरह दूसरे एलिमेंट को हमने दूसरे एलिमेंट के बराबर रख लिया। यहां से हम x की वैल्यू निकाला थे, 2 को डिवाइड कर देते तो 2 3 था 6, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये 3 वैल्यू इसमें x की जगह पुट कर दें यहाँ, तो ये बन जाएगा 3 + y = 2। 3 को जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 2 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 बच जाएगा। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है। इसके बाद है ऑर्डर्ड n टुपल a1 a2 a3 so on an is called ordered n tuple। अगर हम इसके अंदर n एलिमेंट ले लें और इसमें a1 पहला एलिमेंट है, a2 दूसरा एलिमेंट है, a3 तीसरा एलिमेंट है और an जो है वो nth एलिमेंट है, तो इसको हम ऑर्डर्ड n टुपल कहते हैं। दो ऑर्डर्ड n टुपल जो है वो उसी सूरत में बराबर होंगे अगर पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर होगा और आखिरी एलिमेंट जो है यानी nth एलिमेंट जो है वो nth एलिमेंट के बराबर होगा। अब हम दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लेट a and b be sets। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a and b denoted by a cross b is the set of all ordered pair ab where a is in a and b is in b। Symbolically a cross b is equal to ordered pair ab such that a belong to a and b belong to b। अगर हमारे पास दो सेट a और b हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसे हम a क्रॉस b से लिखते हैं और इसको यूं डिफाइन करते हैं कि पहला जो एलिमेंट है वो सेट a में से होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट b में से होगा। If a has m elements and b has n elements then a cross b has m cross n element। अगर हमारे पास a में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है तो a क्रॉस b में m क्रॉस n एलिमेंट आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर a में हमारे पास 2 एलिमेंट है और b में 3 एलिमेंट है तो a क्रॉस b में 2 × 3 यानी 6 एलिमेंट आएंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है लेट a इक्वल टू सेट 1 2 एंड b इक्वल टू a b c। ये दो सेट है हमारे पास, तो हमने फाइंड करना है a क्रॉस b, b क्रॉस a क्रॉस a और b क्रॉस b। तो पहले a क्रॉस b फाइंड करते हैं। सेट a लिखा 1 2 क्रॉस और सेट b लिख दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है हम कैसे बनाते हैं कि इसका एक एलिमेंट लेंगे सेट a का, उसको सेट b के हर एलिमेंट से मिला देंगे। यानी 1 को हमने मिलाया a से, एक ऑर्डर पेयर बन गया, फिर 1 को b से, फिर 1 को c से, फिर 2 को a से मिलाएंगे, 2 को b से मिलाएंगे, 2 को c से मिलाएंगे, तो ये हमारे पास a क्रॉस b आ जाएगा। अब देखिए इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो a क्रॉस b में इसमें 6 एलिमेंट बने।
अब बी क्रॉस ए निकालना है तो बी को पहले रखेंगे और ए को बाद में, यानी बी के हर एलिमेंट को ए के एलिमेंट से मिला देंगे। पहले ए को हम मिलाएंगे 1 से, A1 आ जाएगा, फिर ए को 2 से मिला देंगे A2 आ जाएगा। अब बी को 1 से B1, बी को 2 से मिलाएंगे B2, फिर सी को 1 से C1 और सी को 2 से मिलाएंगे C2, तो ये बी क्रॉस ए आ जाएगा। अब ए क्रॉस ए निकालना है तो हमने ए की वैल्यू लिखी, फिर दोबारा ए की लिखी। अब 1 को मिलाएंगे सिर्फ 1 से, फिर 1 को मिलाएंगे 2 से, यानी 1 1 और 1 2, फिर 2 को 1 से मिलाएंगे और फिर 2 को 2 से मिलाएंगे, तो ये हमारे पास ए क्रॉस ए आ गया। अब देखिए पहले सेट में भी 2 एलिमेंट है, दूसरे में भी 2 है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट आ गए। अब बी क्रॉस बी भी मालूम करना है हमने, तो हम जो है वो बी के एलिमेंट को ही बी से मिलाएंगे। पहले ए को ए से मिला देंगे, ए आ जाएगा, फिर ए को बी से ए बी, फिर ए को सी से ए सी, फिर बी को ए से, बी को बी से, बी को सी से, फिर सी को ए से, सी को बी से और सी को सी से। अब बी में भी 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट वाले सेट बी में भी 3 है, तो ये 9 एलिमेंट बने। तो ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हम कुछ रिमार्क देखेंगे। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये बराबर नहीं होते फॉर नॉन एम्प्टी एंड अनइक्वल सेट्स ए एंड बी। ए क्रॉस 5 और 5 क्रॉस ए हमेशा 5 सेट के बराबर होगा, यानी अगर हम किसी सेट की खाली सेट के साथ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो खाली सेट ही आंसर होगा। इसी तरह ए क्रॉस बी का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ बी के बराबर होगा, यानी ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे अगर हम ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट की तादाद को जरा दे देंगे तो ये आपस में तादाद बराबर ही रहेगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट्स, अगर हमारे पास 3 या 4 या इससे ज्यादा हमारे पास सेट होते हैं तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैसे लेनी। हमारे पास n सेट है, A1 A2 A3 AN, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास ऑर्डर्ड n टुपल होंगे, A1 A2 A3 so on AN, इस तरह के एलिमेंट होंगे इसमें सारे के सारे। AI बिलोंग टू AI and I from 1 to n। इसके बाद बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लें तो वो बाइनरी रिलेशन होगा। When AB belong to R, जब कोई भी ऑर्डर पेयर R यानी रिलेशन का से बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे A is related to B by R, और इसको हम लिखते हैं A related to B। और अगर कोई ऑर्डर पेयर R में नहीं होगा यानी रिलेशन में नहीं होगा तो हम उसको लिखते हैं A does not related to B by R। अब एग्जांपल है हमारे पास सेट A है 1 2 और सेट B है 1 2 3, तो हमने A क्रॉस B निकालना है तो पहले 1 को सबके साथ मिला लेंगे, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 और 2 3, तो ये हमारे पास A क्रॉस B जो है वो आ गया। अब R1 हमने एक रिलेशन लिया है 1 1 1 3 2 2, R2 जो है 1 2 2 1 2 2 2 3 है, R3 है 1 1, R4 A क्रॉस B के बराबर है और R5 जो है वो 5 यानी एम्प्टी सेट के बराबर है। तो ये सारे के सारे इस A क्रॉस B के सबसेट हैं, लिहाजा ये सारे के सारे जो हैं वो रिलेशंस हैं। अब हम रिलेशन की डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। डोमेन ऑफ अ रिलेशन, द डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम A to B is the set of all first elements of the ordered pairs which belong to R, denoted by domain of R. Symbolically, domain R is equal to A belong to A such that ordered pair AB belong to R. किसी भी रिलेशन की जो डोमेन है उसमें मौजूद जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनके पहले पहले एलिमेंट पर मुश्तमिल होती है। अब रेंज ऑफ अ रिलेशन, द रेंज ऑफ अ रिलेशन R from A to B is the set of all second elements of the ordered pair which belong to R, denoted by range of R. Symbolically, range of R is equal to B belong to B such that ordered pair AB belong to R. रेंज जो है रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर मौजूद होते हैं उनके दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उन पर मुश्तमिल होती है। डोमेन में जो है सेट A के एलिमेंट आएंगे जबकि रेंज में सेट B के एलिमेंट आएंगे। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सेट A है 1 2 और सेट B है 1 2 3। पहले हमें ये रिलेशन मालूम करना है AB such that ordered pair AB belong to A cross B where A less than B।
हमने ये रिलेशन लेना है जिसमें ए जो है बी से लेस हो, फिर इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे और फिर देखेंगे कि एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है या नहीं है। तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे हम। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम 1 को पहले बी के सारे एलिमेंट से मिलाएंगे, यानी 1 1 1 2 1 3, फिर इसके दूसरे एलिमेंट को सबसे मिलाएंगे 2 1 2 2 2 3, तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा। अब हमने रिलेशन निकालना है। हमें पता है कि रिलेशन जो है वो ऑर्डर पेयर का सबसेट है और वो उसकी कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि ए जो है बी से छोटा हो, यानी पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा हो। तो इसमें आएगा 1 2, ये नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों एलिमेंट बराबर है, ये आ जाएगा क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा है। इसी तरह 1 3 आ जाएगा क्योंकि ये पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, और 2 3 आ जाएगा क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है। तो ये तीन एलिमेंट जो है हमारे इस रिलेशन में जो है वो फॉल करते हैं। अब हमने इसकी डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन हमें पता है कि पहले एलिमेंट होते हैं रिलेशन के अंदर, तो पहले एलिमेंट है 1 1 2। तो सेट में हम चूंकि रेपिटेशन नहीं करते इसलिए 1 को हम एक दफा ही लिखेंगे और ये 2 लिख देंगे। तो ये पहले एलिमेंट जो है इस रिलेशन की, ये इस रिलेशन की डोमेन है। अब इसकी रेंज लिखनी है हमने, तो रेंज दूसरे एलिमेंट होते हैं, तो दूसरे एलिमेंट में 2 और 3 आ रहा है, तो रेंज जो है इसकी 2 और 3 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि 1 3 जो है ये इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है 1 जो है वो रिलेटेड है 3 से बाय आर, और 2 2 जो है एलिमेंट वो इसके अंदर रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2 डज नॉट रिलेटेड टू 2, तो ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट a इज इक्वल टू x मिल्क कॉर्न एंड सेट b इज इक्वल टू cos goats hen। Define a relation R from A to B by AB belong to R if and only if A is produced by B। तो हमने वो रिलेशन नोट करना है जिसमें A जो है वो B को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा रिलेशन बनेगा X hens, क्योंकि X जो hens जो है वो प्रोड्यूस करती है, मिल्क cos मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क goats और goat भी जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो हम कह सकते हैं X रिलेटेड टू hens, milk related to cause and milk related to cause। Next exercise है find all binary relation from set 0 1 to set 1। तो हम लेट कर लेते हैं a is equal to set 0 1 और b is equal to set 1। सबसे पहले हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम a के एलिमेंट को b से मिलाएंगे, यानी 0 को 1 से मिलाया, फिर 1 को 1 से मिलाया, तो ये हमारे पास ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसके हमने सारे बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, तो इसके जो सबसेट है वो बाइनरी रिलेशन होते हैं, तो हम इसके ऑल पॉसिबल सबसेट लिखेंगे। तो पहला बाइनरी रिलेशन बनेगा 5, क्योंकि 5 इसका सबसेट है। फिर दूसरा रिलेशन बना लेंगे हम 0 1, तीसरा रिलेशन हम बना लेंगे 1 1, और चौथे रिलेशन में हम इन दोनों को ले लेंगे 0 1 और 1 1 को, जो कि ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो ये चार जो है इसके बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, ये R4 है। अब नोट, अगर हमने ये मालूम करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में बाइनरी रिलेशन की तादाद कितनी है, तो उसके लिए ये फार्मूला है 2 की पावर m क्रॉस n। इसमें a के एलिमेंट की तादाद m होगी और b के एलिमेंट की तादाद n होगी। रिलेशन ऑन अ सेट, a relation on a set A is a subset of A क्रॉस A। किसी भी सेट A पे जो रिलेशन है वो उसी के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले तो उसका सबसेट होता है। हमारे पास एग्जांपल है A is equal to 1 2 3 4। Define a relation R on A as AB belong to R if and only if A divides B। इस सेट पे हमने ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जिसमें A जो है वो B को डिवाइड करे, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करे। तो सबसे पहले हम इसकी A के साथ A की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। A सेट है हमारे पास 1 2 3 4 क्रॉस दोबारा A सेट 1 2 3 4 लीजिए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले 1 के साथ सेकंड सेट के सारे एलिमेंट मिला देंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 के साथ सारे मिलाएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 के साथ मिलाएंगे 3 1 3 2 3 3 3 4, और फिर 4 के साथ मिला देंगे 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमारे पास A क्रॉस A आ गया। अब हमने
वो एलिमेंट लेने हैं जब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड करे। तो 1 1 आ जाएगा क्योंकि ये 1 इस 1 को डिवाइड करता है। 1 2 भी आ जाएगा, ये 1 इसको डिवाइड करता है 2 को। 1 3 भी आ जाएगा, 1 3 को डिवाइड करता है। 1 4 भी आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा क्योंकि 2 2 को डिवाइड करता है। फिर 2 4 आएगा, 2 4 को डिवाइड करता है। फिर 3 3 आएगा, 3 3 को डिवाइड करता है। फिर 4 4 आएगा, 4 4 को डिवाइड करता है। अब रिमार्क के तौर पे जो है ये दो बातें याद रखें कि ए क्रॉस ए जो है इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं और फाई जो है इसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ए क्रॉस ए यूनिवर्सल रिलेशन है और फाई जो है वो एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन E on the set of integers z as follows. For all m n belong to z, m is related to n by E if and only if m minus n is even. हमने एक बाइनरी रिलेशन डिफाइन करना है इन सेट ऑफ इंटीजर्स में। वो इस तरह डिफाइन किया है कि m जो है n से तब रिलेटेड होगा अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इवन नंबर आ जाए। अब ए पार्ट में पूछा ये क्या है, इज 0 रिलेटेड टू 0, 5 रिलेटेड टू 2, ऑर्डर पेयर 6 6 बिलोंग टू ई एंड ऑर्डर पेयर -1 7 बिलोंग टू ई। और बी पार्ट है प्रूव फॉर एनी इवन इंटीजर n रिलेटेड टू 0। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारे पास ई जो रिलेशन है वो इस तरह डिफाइन किया गया कि mn बिलोंग टू z क्रॉस e such that m minus n is even। यानी हमने z क्रॉस e के वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनका डिफरेंस करे तो वो इवन नंबर आ जाए। यानी ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट का अगर डिफरेंस करे इवन नंबर हुआ तो वो इस सेट के अंदर मौजूद होगा। तो सबसे पहले हम 0 0 को चेक करते हैं। तो 0 0 इस रिलेशन के अंदर मौजूद है क्योंकि 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा जो कि एक इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो रिलेटेड है 0 से। अब 5 2 जो है वो भी इस रिलेशन के अंदर मौजूद है क्योंकि 5 भी इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो 3 आएगा जो कि इवन नंबर नहीं है, लिहाजा 5 जो है वो 2 से रिलेटेड नहीं है। 6 6 जो है वो इसके जो है रिलेशन के अंदर मौजूद है क्योंकि 6 - 6 जो है वो 0 आएगा जो कि एक इवन इंटीजर है। -1 7 भी इस रिलेशन के अंदर है और इसका डिफरेंस लेंगे तो -8 आएगा, ये एक इवन इंटीजर है तो इसलिए जो है वो -1 7 जो है इस रिलेशन के अंदर मौजूद है। अब बी पार्ट के लिए जो है फॉर एनी इवन इंटीजर n, हम कोई भी इवन इंटीजर n लेते हैं तो n - 0 करेंगे तो वो n ही आएगा और चूंकि n इवन है तो लिहाजा n जो है वो 0 से रिलेटेड है। अब हम रिलेशन की जो है वो कोऑर्डिनेट डायग्राम यानी ग्राफ देखेंगे। हमारे पास सेट A है 1 2 3 और सेट B है x y। Let R be a relation from A to B defined है। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया इसमें 1y 2x 2y and 3x। इसको हम ग्राफ पे कैसे शो करेंगे? तो कोऑर्डिनेट ग्राफ पे शो करने के लिए हम सेट A को अलॉन्ग x एक्सिस ले लेंगे और सेट B को अलॉन्ग y एक्सिस ले लेंगे। तो सेट A में 1 2 3 है तो ये 1 2 3 आ गया और सेट B में जो है xy है तो अलॉन्ग y एक्सिस x और y आ गया। अब पहला जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है 1y है, यानी जो सेट A है उसका एलिमेंट 1 है और सेट B का एलिमेंट जो है वो y है। तो ये 1 है, हम डॉटेड लाइन जो है वर्टिकल लगाएंगे और y की जो है ना हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन लगाएंगे। जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे वहां पे हम इसको जो है वो हाईलाइट कर देंगे। दूसरा ऑर्डर पेयर 2 और x है तो हम 2 से वर्टिकल लाइन डॉटेड लाइन लगाएंगे और x से हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। तो जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं वहां पे निशान लगा देंगे। फिर तीसरा है 2y, तो हम सेट A का जो एलिमेंट 2 है इसको डॉटेड लाइन वर्टिकल लगाएंगे और y की हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन लगाएंगे। जहां पे ये मिलते हैं वहां पे हम निशान लगाएंगे। और तीसरा जो है वो हमारे पास 3x है, तो ये 3 है, इसकी डॉटेड लाइन वर्टिकल ऊपर को लगाएंगे और x जो है ये है तो इसकी हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन लगाएंगे और जहां पे वो मिलते हैं वहां पे हम इसको जो है वो निशान लगाएंगे। तो ये हमने इस रिलेशन को कोऑर्डिनेट ग्राफ के ऊपर जो है वो शो कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ड्रा द ग्राफ ऑफ बाइनरी रिलेशन C from R to R defined as for all xy belong to R cross R xy belong to C if and only if x square plus y square is equal to 1। तो x square plus y square is equal to 1 इस रिलेशन का हमने ग्राफ बनाना है। तो ये एक यूनिट सर्कल है
यानी यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 हो। तो हम देख सकते हैं कि y जो है वो रियल होगा जब x की वैल्यू -1 और जमा 1 के दरमियान रहेगी। जब भी x की वैल्यू -1 लेस देन इक्वल टू 1 ये रहेगी तो y का आंसर रियल आएगा। और इसी तरह x का आंसर रियल तब आएगा जब y की वैल्यू जो है वो -1 प्लस लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू +1 ये इसके दरमियान रहेगी। तो हमने ग्राफ बनाना है तो सिंपली हम यूं करेंगे कि x को 0 पुट करेंगे तो y के दो आंसर आ जाएंगे +-1। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। जब y को 0 पुट करेंगे तो x के +-1 दो आंसर आ जाएंगे, फिर ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो हम इनको पॉइंट को जो है वो यहाँ जो है लगा के तो उनको मिला देंगे तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। अब हम रिलेशन की एरो डायग्राम जो है वो बनाना सीखेंगे। हमारे पास सेट A है 1 2 3 और सेट B है x एंड y। हमने एक इसका रिलेशन डिफाइन किया है 1y 2x 2y एंड 3x। इसकी हमने एरो डायग्राम बनानी है। तो सेट A और सेट B को हम सर्कुलर शेप में शो करेंगे। अब पहला हमारे पास जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर है 1y है तो हम 1 को y के साथ जो है वो एरो से अटैच करेंगे। दूसरा हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है 2x, 2 को हम x के साथ एरो से अटैच कर देंगे। तीसरा ऑर्डर पेयर है 2y, फिर 2 को हम y के साथ एरो से अटैच कर देंगे। और हमारे पास आखिरी जो ऑर्डर पेयर है 3 को x से, तो 3 को x से एरो के साथ अटैच कर देंगे। तो ये इस रिलेशन की एरो डायग्राम है। इसके बाद ब्रैकेटेड ग्राफ है रिलेशन का, वो कैसे बनाएंगे। हमारे पास सेट A है 0 1 2 3 और इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया है 0 0 1 3 2 1 2 2 3 0 एंड 3 1। इसका हमने डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। तो इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट हैं 0 1 2 3, तो हमने चारों एलिमेंट को लिख लिया 0 1 2 3। अब पहला रिलेशन जो है ऑर्डर पेयर जो है वो है 0 0, तो हमने 0 से स्टार्ट हो गया, 0 से जो है ना वो खत्म कर दिया, यानी 0 के ऊपर एक लूप बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है 1 से 3 है, तो हमने 1 से 3 तक जो है वो एरो बना दिया। फिर नेक्स्ट है 2 1, 2 को हमने 1 से मिला दिया। फिर है 2 2, तो 2 के ऊपर हमने लूप बना दिया। फिर है 3 0, तो 3 को हमने 0 से मिला दिया। और लास्ट में है 3 1, तो 3 को हमने 1 से मिला दिया। तो ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है। अब हम रिलेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। रिलेशन को हम मैट्रिक्स में कैसे शो कर सकते हैं। लेट A is equal to A1 A2 so on AN and B is equal to B1 B2 so on BM। ये हमारे पास दो सेट हैं, इसमें n एलिमेंट्स है और B में m एलिमेंट है। लेट R be रिलेशन फ्रॉम A to B। R हमारे पास एक रिलेशन है जो A से B की तरफ डिफाइन किया गया है। डिफाइन n क्रॉस m ऑर्डर मैट्रिक्स m by mij is equal to 1 if ordered pair belong to R। हम क्या करेंगे मैट्रिक्स बनाते वक्त, अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर मौजूद है तो उसको हम 1 वैल्यू देंगे, और अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं है तो फिर हम उसको 0 वैल्यू देंगे। i की वैल्यू 1 2 3 so on n तक है और j की वैल्यू 1 2 3 so on m तक है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सेट A है 1 2 3 और सेट B है x y एंड R भी रिलेशन फ्रॉम A टू B, और R एक रिलेशन है और उसको हमने यूं डिफाइन किया है 1y 2x 2y 3x। इसका अब हमने मैट्रिक्स बनाना है इस रिलेशन का। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए सेट A को हम वर्टिकली लिख लेंगे। इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो हमने वर्टिकल लिख लिया 1 2 3। और सेट B को जो है वो हम हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे x y। अब हम 1 को x से मिलाएं, 1 और x का ऑर्डर पेयर बनाए तो वो इसमें मौजूद नहीं है, तो बाय डेफिनेशन हम इसको वैल्यू 0 देंगे। अब 2 को x से मिलाएं तो ये ऑर्डर पेयर के अंदर 2 और x मौजूद है ये, तो इसको हम 1 वैल्यू देंगे। अब 3 को x से मिलाएं तो ये भी इसमें मौजूद है, तो इसको भी हम 1 वैल्यू देंगे। अब 1 को y से मिलाएं तो ये 1 y ऑर्डर पेयर इसमें मौजूद है, तो इसकी वैल्यू भी हम 1 रखेंगे। फिर 2 को y से मिलाएं तो ये 2 और y ऑर्डर पेयर इसमें मौजूद है, इसकी वैल्यू भी 1 रखेंगे। फिर 3 को y से मिलाएं तो 3 और y ऑर्डर पेयर इसमें मौजूद नहीं है, तो उसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो ये हमारा जो है इस रिलेशन का मैट्रिक्स बन गया, और इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 है। ऑर्डर में फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके 3 एलिमेंट फर्स्ट सेट के, तो 3 आ गया, और सेकंड के 2 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर द रिलेशन मैट्रिक्स
m is equal to 1 0 1 1 0 0 0 1 1. List the set of ordered pairs represented by m. हमने ordered pairs लिखने हैं. Draw the directed graph of the relation, और फिर उस रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है. तो हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई 1 आए तो ऑर्डर पेयर जो है वो उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, और अगर 0 हो तो ऑर्डर पेयर जो है रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा. अब पहला ऑर्डर पेयर अगर 1 को 1 से मिलाएं 1 1, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो मतलब 1 1 ऑर्डर पेयर आएगा रिलेशन में, तो ये हमने लिख लिया. फिर 1 को 2 से मिलाएं तो 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा. फिर 1 को 3 से मिलाएं तो 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 3 ऑर्डर पेयर आ जाएगा. अब सेकंड 2 को 1 से मिलाएं तो इसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है, तो ये ऑर्डर पेयर भी आएगा. फिर 2 को 2 से मिलाएं तो नीचे 0 लिखा है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा. फिर 2 को 3 से मिलाएं तो उसके नीचे भी 0 लिखा हुआ है, तो ऑर्डर पेयर ये भी नहीं आएगा. 3 को 1 से मिलाएं तो इसके नीचे भी 0 लिखा हुआ है, तो ये ऑर्डर पेयर भी नहीं आएगा. 3 को 2 से मिलाएं तो 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर है, 3 2 है. और 3 को 3 से मिलाएं नीचे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर भी है. तो ये हमारा रिलेशन जो है इस मैट्रिक्स से बनेगा. आप डायरेक्टेड ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास इसमें चूंकि 1 2 3 तीन ही नंबर्स हैं, तो वो हमने लिख दिए 1 2 3. पहला जो है ऑर्डर पेयर 1 1 है, तो हमने 1 के ऊपर ही लूप बना दिया, यानी 1 से शुरू हुए और 1 पे ही आगे खत्म कर दिया. फिर 1 3 है, तो 1 से हमने 3 की जानब एरो बना लिया. फिर 2 1 है, तो 2 से हमने 1 की जानब एरो बना लिया. फिर 3 2 है, तो 3 से हमने 2 की जानब एरो बना लिया. और लास्ट में 3 3 है, तो 3 के ऊपर हमने लूप बना दिया, यानी 3 से स्टार्ट होकर 3 पे ही खत्म कर दिया. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, लेट a इज इक्वल टू 2 4 एंड b इज इक्वल टू 6 8 and 10 and define relation R and S from A to B as follow. For all x y belong to A cross B, x related to y by R if and only if x divide y. हमने R में वो एलिमेंट लेने हैं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करता हो. For all x y belong to A cross B, x related to y by S if and only if y minus 4 is equal to x. और S में हमने वो एलिमेंट लेने हैं कि अगर सेकंड एलिमेंट में से हम फर्स्ट 4 माइनस करें तो फर्स्ट एलिमेंट मान लें. स्टेट एक्सप्लिसिटली विच ऑर्डर पेयर्स आर इन A क्रॉस B, R S, R यूनियन S एंड R इंटरसेक्शन S. तो ये सारी चीजें हमने मालूम करनी है. A क्रॉस B मालूम करना है, R मालूम करना है, S मालूम करना है, R यूनियन S मालूम करना है, R इंटरसेक्शन S मालूम करना है. तो सोल्यूशन में सबसे पहले A क्रॉस B निकालते हैं. ये एक ही हमने वैल्यू लिखी 2 4 और ये सेट B लिख दिया 6 8 10. अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो 2 को पहले B के सारे एलिमेंट से मिलाएंगे, 2 6 2 8 2 10. फिर 4 को मिलाएंगे 4 6 4 8 4 10. तो ये हमारा A क्रॉस B आ जाएगा. अब हमने रिलेशन R लेना है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करेगा पूरा पूरा. तो इसमें आ जाएगा 2 6, क्योंकि 2 6 को डिवाइड करता है, 2 8 ये 2 8 को डिवाइड करता है, 2 10 2 8 10 को डिवाइड करता है, और 4 8. तो ये एलिमेंट हमारे R के अंदर मौजूद होंगे जो कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं. S में हमने वो एलिमेंट लेने हैं कि अगर Y में से यानी सेकंड एलिमेंट में से 4 माइनस करें तो X बन जाए, यानी फर्स्ट एलिमेंट बन जाए. तो इसमें 2 6 और 4 8 आएगा, क्योंकि 6 में 4 माइनस करें तो ये देखें 2 बन जाएगा, 8 में 4 माइनस करें तो ये देखें पहला एलिमेंट 4 बन जाएगा. तो ये R आ गया हमारा, ये S. अब R यूनियन S लेना है तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, इसके भी सारे एलिमेंट लिखेंगे और इसके भी सारे एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे. तो 2 6 2 8 2 10 और 4 8, तो ये R के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि 2 6 इसमें भी है और 4 8 इसमें भी है, तो ये एक दफा ही हम लिखेंगे. अब R इंटरसेक्शन S दोनों में जो R और S में मिलते हैं वो लिखेंगे. तो ये ऑर्डर पेयर 2 6 मिलता है इसमें और 4 8 इन दोनों में मिलता है, वो आ जाएगा, और ये सेट S के बराबर.